आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो शुरू तो एक बहुत ही मामूली घरेलू मसले यानी छत टपकने से होती है, लेकिन फिर एक ऐसे खौफनाक राज से पर्दा उठाती है जो खानदान के तसव्वुर को ही झंझोड़ कर रख देता है। कहानी की शुरुआत होती है एक प्लम्बर की इस लर्ज़ां देने वाली वार्निंग से, जो एक ऐसे पुरअसरार मामले की बुनियाद रखती है जिसमें जिंदगी और मौत का सवाल शामिल था। तो बात शुरू होती है एक आम सी सुबह से। एक खातून है जो अपने दो जवान बच्चों माइकल और लिंडा के साथ रह रही हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, कम से कम उन्हें तो यही लगता था। जब उन्होंने अपने बेटे माइकल को फोन किया तो उसका जवाब, उसका रवैया कुछ अजीब सा था। वो जिद करने लगा कि सिर्फ एक खास प्लम्बर को बुलाया जाए, मैनुअल, जिसे वो जानता था। ये पहली घंटी थी, पहला इशारा कि कुछ ठीक नहीं है। खैर, मैनुअल जो एक बहुत प्रोफेशनल प्लम्बर था, वो लीक चेक करने पहुंच जाता है। वो पहले ऊपर बाथरूम देखता है और फिर नीचे बेसमेंट में जाता है, और बस यही वो जगह है जहां इस कहानी का सबसे बड़ा राज छुपा हुआ था। काफी देर बाद जब प्लम्बर बेसमेंट से वापस आया तो उसका रंग उड़ा हुआ था, चेहरा बिल्कुल पीला और हाथ कांप रहे थे। ये देखकर ही समझ आ गया था कि उसने जो कुछ देखा है वो किसी आम लीक से कहीं ज्यादा खौफनाक है। मैनुअल के अल्फाज सीधा दिल पर लगते हैं। ये कोई प्लम्बिंग का मसला नहीं है, किसी ने यहां जानबूझकर कुछ लगाया है। और सबसे डरावनी बात, ये काम किसी चोर या अजनबी का नहीं लग रहा था। फिर वो उन्हें फ्रांस के पीछे छुपाई गई एक चीज दिखाता है। ये कोई आम मशीन नहीं थी, ये एक आला था जो सीधा घर के वेंटिलेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ था। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, हवा में आहिस्ता आहिस्ता जहर फैलाना। और तब एकदम से सब कुछ साफ हो जाता है। पिछले 9 महीनों से जो थकन, सरदर्द और कमजोरी हो रही थी, वो बुढ़ापे की वजह से नहीं थी। नहीं, वो एक सोची समझी खतरनाक साजिश का नतीजा था। अब जैसे जैसे सच्चाई की परतें खुलना शुरू होती हैं तो जो तस्वीर सामने आती है वो इतनी भयानक है कि इस पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। ये जो टाइमलाइन है ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक पूरा मंसूबा है जिसकी शुरुआत 2 साल पहले माइकल की निगरानी में हुई बाथरूम की मरम्मत से होती है, और इसका नतीजा उनकी मां की बिगड़ती हुई सेहत की सूरत में निकलता है। और मकसद क्यों किया जा रहा था ये सब? वजह थी $8 लाख। जी हां, उनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी, इंश्योरेंस और जायदाद। और जब मैनुअल ने थोड़ी और छानबीन की तो सच्चाई और भी भयानक निकली। उनके बच्चे सिर्फ लालची नहीं थे, वो शदीद माली मुश्किलात में फंसे हुए थे। वो अपनी मां की जान लेने पर तुले हुए थे ताकि अपने कर्जे चुका सकें। अब एक एक लम्हा कीमती था। मैनुअल के कहने पर वो सिर्फ अपने जरूरी कागजात उठाती हैं और अपनी ही बेटी से छुपते छुपाते अपने ही घर से भाग निकलती हैं। सोचें जरा। दोनों मिलकर एक मंसूबा बनाते हैं। पहला कदम हिफाजत और दूसरा कदम सबूत इकट्ठा करना। ये एक ऐसा प्लान था जिसके बारे में कोई भी मां कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती कि इसे अपने बच्चों के खिलाफ बनाना पड़ेगा। फिर उनके बच्चों के मैसेजेस आना शुरू होते हैं, झूठी फिक्र से भरे हुए, लेकिन उनकी हर कॉल, हर टेक्स्ट में एक छुपी हुई बेचैनी और धमकी साफ महसूस हो रही थी। और फिर माइकल का लहजा एकदम बदल जाता है। जो फिक्र थी उसकी जगह अब खुली धमकी ने ले ली है। क्या कोई बेटा अपनी मां से इस तरह बात कर सकता है? वो उन्हें ढूंढते हुए होटल तक पहुंच ही जाते। एक अंधेरी गली में माइकल के हाथ में टायर आयरन और लिंडा के हाथ में एक बड़ी सी सिरिंज। उन्हें हमेशा के लिए खामोश कराने का उनका मंसूबा अब अपने आखिरी मरहले में था। लेकिन ऐन उस वक्त जब लगा कि सारी उम्मीद खत्म हो गई, अचानक पुलिस के सायरन की आवाजें गूंज उठती हैं। मैनुअल ने बिल्कुल सही वक्त पर 911 पर कॉल कर दी थी। और सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला सबूत जो मिला वो थी लिंडा के कमरे से मिलने वाली एक नोटबुक। उसमें उन्होंने अपनी मां की सेहत में आने वाली गिरावट को ऐसे लिखा था जैसे वो कोई साइंस का तजर्बा कर रहे हों। सबूत इतने पक्के थे कि इनका बचना नामुमकिन था। माइकल को 25 साल और लिंडा को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई। आखिरकार इंसाफ हो गया। वो इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती थी, जहां हर दीवार, हर कोना एक खौफनाक याद बन चुका था। उन्होंने सब कुछ बेच दिया और एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए एक बिल्कुल नए शहर चली गईं। और मैनुअल, वो प्लम्बर जिसने ना सिर्फ उनका घर ठीक किया बल्कि उनकी जान भी बचाई, वो अब उनका सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद दोस्त है। उसने ये साबित कर दिया कि सच्चा खानदान खून के रिश्तों का मोहताज नहीं होता, ये तो मोहब्बत,
वफादारी और अमल से बनता है। ये कहानी एक बहुत तकलीफदेह याद दहानी है कि कभी-कभी सबसे गहरे जख्म वही लोग देते हैं जिन्हें हम अपनी दुनिया, अपना सब कुछ समझते हैं। और यह हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम अपने सबसे करीबी लोगों को वाकई कितना जानते हैं?